हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई से शुरू होने वाला है और सावन का पवित्र महीना समापन होगा 31 अगस्त 2023 को। इस वर्ष 2023 में शिव उपासना के लिए कुल 58 दिनों का समय मिल रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग 19 वर्षों बाद जो है 2023 में होने वाला है। सावन 2 महीने का होगा अधिक मास के कारण। सावन अधिक मास की शुरुआत होगी 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। ऐसे में आप सभी को इस वर्ष 2023 में 8 सावन सोमवार व्रत करने को मिलेंगे। अपने आप में दुर्लभ संयोग हो रहा है। ऐसे में एक वस्तु जो आप सभी ने विशेष रूप से नहीं सुनी होगी, वह वस्तु घर लाकर जरूर से रख लेनी है ताकि आपका जीवन सुखमय हो। और सावन में आप सभी के पिछले साल के कई सवाल आते हैं कि दीदी यह सामान हम लाना भूल गए, अब इसके बिना हम पूजा कैसे करें, या यह सामग्री जो है हम सभी को प्राप्त नहीं हुई, अब हम उपाय कैसे करें। तो इस वीडियो में एक नई जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी ताकि आपके सावन के अब कुछ ही दिन बचे हैं, शिव पूजा पूर्ण हो सके और आपको पूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति हो सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। हम सभी जानते होंगे सावन का पवित्र महीना सबसे पवित्र दिनों में माना जाता है। शिव पूजा के लिए कई नियम लिए जाते हैं। मांसाहार, प्याज, लहसुन इत्यादि का पूर्ण रूप से परित्याग किया जाता है और साथ ही शिव पूजा में पूरा ब्रह्मांड जो है अपना समय जो है शिव पूजा में व्यतीत करता है। महादेव भी माँ पार्वती के साथ धरती पर विचरण के लिए निकलते हैं और भक्त की मनोकामना तुरंत पूर्ण करते हैं। सावन के पवित्र महीने में जितने व्रत, त्योहार, पूजा पाठ आते हैं ना, उतने नहीं किसी अन्य महीने में आते हैं। साल भर का सबसे विशेष महीना इसे जाना जाता है। तो ऐसे में आप सभी जानते होंगे महादेव को कई सारी चीज़ें प्रिय होती हैं। उनमें से यह चीज़ें जो है महादेव के अंश के रूप में मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की कोशिश रहती है सावन शुरू होने से पहले यह पवित्र चीज अपने घर ले आएं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है रुद्राक्ष, हरी चूड़ियां, जो कि महादेव माँ पार्वती को बहुत अधिक प्रिय होती है। कहने का अर्थ है यह सुहाग की सामग्री के रूप में जानी जाती है और माँ पार्वती को बहुत प्रिय होती है। और माँ पार्वती प्रसन्न है तो महादेव स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को अपने घर पर आवश्यक रूप से रुद्राक्ष, हरी चूड़ियां सुहागिन महिलाओं को लाकर रख देनी चाहिए माँ पार्वती के लिए। परंतु एक ऐसी दुर्लभ चीज़ बताने जा रही हूँ जो अपने आप में अद्भुत है। साथ ही महादेव को अन्य चीज़ें भी बहुत अधिक प्रिय है, जैसे कि छोटा सा शिवलिंग अपने घर पर जरूर से विराजमान होना चाहिए। अगर घर पर विराजमान नहीं है तो तुरंत लेकर आइए और उसे विराजमान कर लीजिए। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से इस सावन के महीने में महादेव को रिझाने मनाने का प्रयत्न करता है। छोटा सा शिवलिंग मिट्टी का बनाकर हो या अलग अलग तरह से पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो अपने आप में यह महीना मंत्र जाप के लिए भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने रुद्राक्ष की माला घर पर नहीं है तो वह लाकर रखना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं उस दिव्य वस्तु की जो अपने आप में अद्भुत है। हम बात कर रहे थे बेलपत्र की। 108 बेलपत्र की संख्या जो है महादेव पर समर्पित करना या उससे कम या उससे अधिक भी समर्पित करना बहुत शुभ मानी जाती है। परंतु सावन में आप सभी के सवाल आते हैं कि हमें बेलपत्र नहीं मिल पा रही है, हम क्या करें। सावन शुरू होने से पहले ही बेलपत्र लाकर घर पर रख लीजिए। बेलपत्र कभी बासी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं मानी जाती। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र कई बार काम में ली जा सकती है। तो पहले से ही आप सभी बेलपत्र लाकर तोड़कर घर पर रख लीजिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बेलपत्र जो अमावस्या तिथि है, सावन के दिन है, पूर्णिमा के दिन है, संक्रांति के दिन है और मासिक शिवरात्रि के दिन है और साथ ही पूर्णिमा और अमावस्या और सांझ के समय कभी भी जो बेलपत्री है उससे तोड़ा नहीं जाता। यह पूर्ण रूप से दोष उत्पन्न करने वाला माना जाता है। तो आप सभी इन तिथियों को छोड़कर, जिस दिन आपका सोमवार का व्रत हो या विशेष तिथि हो, उन दिनों में आप सभी को बेलपत्र नहीं तोड़नी है, बल्कि अन्य दिनों में जो है बेलपत्र तोड़कर अभी से अपने घर पर पूर्ण रूप से धोकर साफ कर किसी रुमाल में हल्का सा उनको गीला सा उन पर रहे ताकि उन पर नमी बनी रहे और जो है रुमाल इत्यादि से पोंछकर उनको जो है पूर्ण रूप से रख कर अपने फ्रिज में रख देना चाहिए या किसी डिब्बे में स्टोर कर देते हैं और कई दिनों तक समर्पित करते हैं ना, तो आपको शिव पूजा का लाख गुना फल प्राप्त होता है। और रोज जो है महादेव पर बहुत अधिक बेलपत्र नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज समर्पित करने का प्रयास करें। शिव मंदिर नहीं जा सकते
तो घर पर ही शिवलिंग विराजमान है ना, तो वहाँ पर आप सभी को इसे समर्पित करने से जीवन में रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करने के बाद उस शिवलिंग से आप सभी उस बेलपत्र को प्रसाद स्वरूप घर ले आएँ। घर लाकर उसे थोड़ा थोड़ा प्रसाद के स्वरूप में खाते हैं या अपने पास रख लेते हैं ना, तो भी आपके जीवन में लाख गुना इसका फल आपको प्राप्त होगा, रोग दोष कटेंगे और मनोकामना एक बार में पूर्ण हो जाएगी। बेलपत्र जो है अपने आप में अद्भुत मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बेलपत्र वृक्ष की पूजा करना, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में सावन के महीने में दीपक लगाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र वृक्ष का पौधा लगाना सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से माना जाता है। तो सावन के पवित्र महीने में आप सभी को बेलपत्र का वृक्ष लाकर रोपित भी करना है और पहले से बेलपत्र की पत्तियां घर लाकर उन्हें पूर्ण रूप से अभी से संभाल कर रख लीजिए और जो है उसे महादेव को रोज एक एक चढ़ाना समर्पित कर दीजिए। निश्चित ही आपके दुख कटेंगे और मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो ही जाएगी। तो पहली चीज़ आप सभी को घर लाकर रख लेनी है। दूसरी चीज़ जानते हैं भस्म के बारे में। हम सभी जानते हैं बेलफल की भस्म हो या महादेव को कहीं अन्य जगह की गोबर के कंडों की हो या पंच पल्लव या पंच जो है लकड़ी की, या कहा जाता है कि अलग अलग तरह की भस्म जो है महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रिय महादेव को जो भस्म होती है वह बेल भस्म होती है। तो बेल का फल आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा, जहाँ फल की दुकान है, जूस की दुकान है, या बेल तोड़ कर ला रहे हैं ना, तो फल तिथियों का ध्यान रखें। जो पहले तिथियाँ बताई है ना उसमें ना तोड़े, वह अन्य दिनों पर आप ला सकते हैं, घर पर खरीद कर लाने में बुराई नहीं है, परंतु जो मैंने तिथि पहले बताई है उन तिथियों में बेल फल ना तोड़ें, घर लेकर आएँ। अब बेलपत्र की जो बेलफल हो उसकी भस्म बनाने की विधि सुनिए। इसे रोज एक एक चुटकी आप महादेव को समर्पित करते हैं ना, तो यकीन मानिए मात्र 2 जो सोमवार आप बेलफल की भस्म चढ़ाएंगे ना महादेव को, तो तुरंत आपके रोग कटने आरंभ होंगे और मनोकामना पूर्ण होगी। अब बेलफल आपको कहीं मिल जाए ना, तो धीरे धीरे उसका, अगर बेलफल सूख चुका है पेड़ पर या सूखा हुआ बेलफल ला रहे हैं तो वह आराम से सूख जाएगा और उसे किसी कपूर या गोबर के कंडे इत्यादि की मदद से आप सभी जो है पूर्ण रूप से जला लीजिए। किसी सफ़ेद कपड़े में उसे छान कर एक डब्बे में भरकर रोज एक चुटकी बेलफल की भस्म महादेव को समर्पित करते हैं तो अतिश्रेष्ठ इसे माना जाता है। अगर बेलफल कच्चा है, उसके अंदर गुर्दा मौजूद है, तो गुर्दे को आप फेंक दीजिए और उसकी बाहर की जो परत होती है उसे धूप में पूर्ण रूप से सुखा लीजिए। सूखने के बाद आपको वह पाउडर के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। फिर उस पाउडर को चाहें तो आप बेलफल की जो लकड़ी सी है ना, सूखी सी जिसकी बात कर रहे हैं, अर्थात बेलफल की जो सूख कर धूप में लकड़ी सी आपको चूर्ण सा प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो उसे जला लीजिए, चाहे तो उसे आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं, जो कि आपको भस्म के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब रोज थोड़ा इसकी मात्रा आप सभी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो यह बेलफल की भस्म बनकर आपको मिलेगी और इसे महादेव को समर्पित करने से जीवन में सभी रोग दोष कट जाते हैं। बेलफल की भस्म महादेव पर समर्पित करने के बाद उसका छोटा सा अंश लाकर आप सभी घर लाकर प्रसाद के रूप में खाते हैं तो भी रोग दोष कटते हैं और मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आप सभी सावन में यह 2 काम तो सावन शुरू होने से पहले अपने घर पर लाकर रख लीजिए और बनाकर जो है इनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें, उपाय के रूप में प्रयोग करें। रोग दोष कष्ट मिटेंगे और मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। साथ ही इस सावन के पवित्र महीने में जैसा मैंने बताया, हरी चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र, महादेव को जो समर्पित है रुद्राक्ष, महादेव का शिवलिंग घर पर लाना, महादेव का डमरू लाकर घर में लाना और शमी पत्र की वृक्ष अर्थात शमी का वृक्ष घर में रखना, महादेव से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं ना वह घर पर लाकर रखते हैं तो महादेव आपके घर पर निश्चित ही आकर वास करते हैं। जीवन में धन संपदा रोग दोष काटते हैं और घर में सदा सर्वदा अन्न धन के भंडार भर देते हैं। तो सावन के पवित्र महीने में यह वस्तुएं आपके घर पर नहीं हैं तो खासतौर पर गंगाजल भी इसमें सबसे प्रमुख आती है, जो कि महादेव के ऊपर समर्पित करने से सावन के पहले महीने में 2 महीने हैं, इनमें समर्पित करने से पितरों का तारण होता है और हमारे द्वारा रोग दोष कष्ट मोक्ष इत्यादि की हमें प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जानकारी थी, उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें।